देखो जैसे कि आज हमारा डाउट क्या है कि 3 cot a बराबर 4 है ना, तो सिद्ध करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर घटाओ साइन स्क्वायर ए। तो एक कॉट के रूप में दिया हुआ है तो गुना से भागा में कर देंगे है ना, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। तो कॉट बराबर सूत्र होता है कि आधार बटे लंब, ठीक ना, तो आधार बटे लंब, तो पाइथागोरस पर में से इसको हम निकाल देंगे कची कर्ण निकाल देंगे, तो कर्ण का मान आ जाएगा हमारा 5 है ना। अब यहाँ पर लंब आधार के मान पर कची दे सकते हैं, मान दे सकते हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब के मान दे देंगे आधार का मान दे देंगे और इसको वर्ग कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी मान दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर सूत्र भी लगता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, तो सेक बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, तो एक भी मान देकर कच कर देंगे वर्ग कर देंगे, और वर्ग करने के बाद यहाँ पर भिन्न के घटाव आएगा, तो भिन्न के घटाव ले लेंगे, और जब 4 गो आता है इसमें तो नीचे वाला के सबसे ऊपर ले जाते हैं, ठीक ना, तो इस प्रकार ऊपर ले जाएंगे तो 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल, तब बच जाएगा 7/25। तो इसका समान कितना आ गया इसको से 7/25, अर्थात LHS से भी काम किए हैं तो 7/25 आएगा। अगर RHS से हल करें अब 7/25 आ जाएगा, अर्थात दोनों को कैसे हो जाएगा बराबर, अर्थात सिद्ध हो जाएगा। तो हम RHS से भी चलते हैं, तो RHS से चलेंगे तो कॉस स्क्वायर घटाओ साइन स्क्वायर, तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण और साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो आधार का मान दे देंगे और कर्ण का मान दे देंगे, लंब का मान दे देंगे, आधार का मान दे देंगे, दोनों के वर्ग कर देंगे, वर्ग करने के बाद भिन्न के घटाओ, तो इससे भी मान हमको कितना आया 7/25, अर्थात LHS से भी 7/25, RHS से भी 7/25, तो लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव। कोई दिक्कत? देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज में A बराबर 90 डिग्री और AD लंब है BC पर, कोण BAD बराबर 30 डिग्री और AD बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ABC के परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज पा लेंगे ABC, AD बराबर 6, ठीक ना, और इसका मान दिया है तो यहाँ पर समकोण है, इस पर लंब डलाएगा तो यह भी समकोण हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि परिमिति निकालना है, तो परिमिति बराबर सूत्र होता है तीनों भुजाओं के योग, है ना। तो यहाँ पर देखने पर पता चलता है त्रिभुज ABC में कि बड़ी भुजा BC है, अर्थात है कर्ण है ना, जबकि AD देखा जाए तो यहाँ पर कोण का मान बताया है क्या कि A है ना BAD बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 दे देंगे तो समकोण था तो ये 60 हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर 90 तो 30 और ये 90, तो टोटल जोगफल कितना होता है त्रिभुज के 180, तो 30 और 90 तो 120, और 120 के बाद ये बजाएगा कितना 60, तो यहाँ 60 लेकर के है ना यहाँ पर आधार बना देंगे, अथवा पहले त्रिभुज चलते हैं त्रिभुज ADB में, ठीक ना, तो त्रिभुज ADB में चलें, तो AD में चलें तो AD हो गया हमारा आधार, क्योंकि जिस पर थीटा वो आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जिस पर थीटा नहीं वो लंब, तो आधार लंब कर्ण को निर्धारित कर दिए, इसमें लगा दिए टेन थीटा का फार्मूला था, टेन थीटा और लंब बटे आधार, तो लंब हो गया हमारा BD, आधार हो गया AD, तो BD बटे AD, और 3 का मान 1/√3, अब BD का मान नहीं डाले तो इससे BD का मान निकल गया, BD का मान निकल गया कितना, तो BD का मान आ गया 2/√3, ठीक ना, 2/√3 नहीं 2√3, ठीक ना, इसको रख ले रहे हैं BD का मान, तो BD का मान हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं कि 2√3, और उसके बाद बिल्कुल इस तरह से छोटका त्रिभुज में चलेंगे कि त्रिभुज ADC में, तो यहाँ पर भी कोण 30 डिग्री का था, तो इस तरफ वाला बचेगा कितना 60, और ये हो गया समकोण, तो जिस पर थीटा वो आधार, तो आधार हो गया हमारा AD और लंब हो जाएगा क्या CD, और कर्ण हो जाएगा AC, है ना, अर्थात त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC में चलेंगे तो AD आधार, AC कर्ण और DC लंब, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे कि लंब बटे आधार, तो लंब का मान हो जाएगा हमारा कौन, तो लंब हो जाएगा DC और आधार हो जाएगा AD, तो DC और AC के मान देंगे, तो DC का मान नहीं पता है, AC का मान, AD का मान पता है 6, और इस तरह से हम कोच मान के निकाल देंगे DC का मान निकाल दें, तो DC का मान आ गया 6√3, तो DC का मान भी दे दिया कितना 6√3, तो यहाँ पर B से D तक है 2√3, लेकिन D से C तक है 6√3, तो टोटल लंबाई BC करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देंगे तो 2√3 और 6√3 कितना हो जाएगा 8√3, तो यहाँ पर से मान निकाले थे त्रिभुज में कि B का मान कितना है 60, तो अब कर्ण पता चल गया, एक कोण पता चल गया, तो कर्ण और आधार से निकाल देंगे किसका मान AB के, ठीक ना, तो यानी कि चलेंगे कौन त्रिभुज था त्रिभुज ABC बढ़का त्रिभुज में, तो आधार और कर्ण, तो आधार और कर्ण मतलब कौन थीटा cos थीटा, तो त्रिभुज ABC में, ठीक ना, cos थीटा और आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण करने के बाद कौच के मान निकाल लेंगे आधार के, अर्थात AB के मान, तो AB के मान आ जाएगा 4√3, ठीक ना, और बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे के भुजा के भी निकाल देंगे, यानी कि AC के भी, ठीक ना, तो ये पता हो गया हमको आधार, ये हो गया लंब, तो लंब आधार से यानी 10 का फॉर्मूला निकाल करके मान निकाल देंगे किसका AC का, और तीनों भुजा काची कर देंगे जोड़ देंगे, जैसे कि टेन थीटा और लंब बटे आधार, ठीक ना, और इससे मान निकल जाएगा किसका लंब के, और इसका मान निकल के आ गया 12, तब परिमाप बड़ा होता है तीनों भुजा के योग, तो तीनों भुजा का योग, तो AB का मान कितना है 4√3 और BC का मान 8√3 और AC का मान 12,
इसको थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से हल करना तो ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक, तो दोनों में 4√3 और 8√3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12√3 और 12 के 12, ठीक है। 12 मिल जाएगा कॉमन, तो ले लेंगे तो हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा हमारा क्या आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा घटाओ सेक 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक 4 थीटा बराबर कोट 4 माइनस टेन 4, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक 4 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर कोसेक 4, तो यहाँ पर दोनों में 2 मिल रहा है तो दोनों को एक जगह कर देंगे। 2 सेक स्क्वायर घटाओ 2 कोसेक स्क्वायर और सेक 4 कोसेक 4 दोनों को एक जगह कर देंगे। उसके बाद दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 ले लेंगे कॉमन, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा घटाओ कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पर सेक 4 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर और कोसेक 4 को भी लिख देंगे कोसेक स्क्वायर के होल स्क्वायर। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर के मान दे देंगे और कोसेक स्क्वायर के भी मान देंगे, बशर्ते यहाँ पर माइनस है तो माइनस का खास ख्याल रखेंगे, माइनस के अच्छे तरीके से गुना करेंगे, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पर सेक स्क्वायर के दे देंगे 1 + टेन स्क्वायर और इसको होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। a + b के होल स्क्वायर पर बिल्कुल उसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर के भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर माइनस से गुना कर देंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा टेन स्क्वायर घटाओ कॉट स्क्वायर, जबकि पहले से 2 यहाँ पर था तो 2 से गुना भी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर a स्क्वायर + b स्क्वायर पर तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद फिर माइनस से गुना करेंगे, अंततः सब कट जाएगा जैसे कि कटा था, है ना। तो यहाँ पर भी सब कचे हो जाएगा, कट जाएगा और अंततः बचेगा कचे कोट 4 - टेन 4, आइए हमारा कचे हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कि 1 - टेन है बट 1 + 1 - टेन है कोटे है ना, कोटे के होल स्क्वायर बराबर 1 + टेन स्क्वायर है बट 1 + कोट स्क्वायर है बराबर 1 + टेन स्क्वायर, तो खाली लाना है टेन स्क्वायर प्लस में नहीं, गलती बुला गया, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको सोल्यूशन करते हैं, तो देखो जैसे कि क्वेश्चन है ना, तो इसको LHS से बनाना शुरू करेंगे। तो 1 - टेन है बट 1 - कोट है, ठीक ना। तो दोनों को हम लोग साइन कोस में तोड़ देंगे, टेन कोट या बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी रहेगा उसको साइन कोस में लाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा सुविधा हो जाता है। तो साइन कोस में तोड़ देंगे और नीचे भी साइन कोस में तोड़ देंगे और फिर ले लेंगे भिन्न के जोड़ा घटाओ, ठीक ना। तो भिन्न के जोड़ घटाओ लेने के बाद 4 को पद में हो जाएगा, तो 4 को पद में से नीचे से ऊपर चल जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर चल जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए गुण है साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, तो दोनों को एक समान करने के लिए माइनस ले लेंगे कॉमन, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों समान हो जाएगा और कट जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लिया है तो जो कि नीचे हर में है और पूरा कट जाएगा, और साइन बटे माइनस कॉस हो जाएगा -10 होल स्क्वायर, तो माइनस से होल स्क्वायर में प्लस हो जाएगा अर्थात RHS प्राप्त हुआ। तो LHS से प्राप्त किया तो RHS प्राप्त हो गया, तो अब रिकाची कर देंगे MHS से करेंगे, ठीक ना। MHS से करेंगे तो इसको दे 1 + टेन स्क्वायर बटे 1 + कोट स्क्वायर, तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे कि 1 + टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर 1 + कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर के क्या हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर, ठीक ना। तो साइन स्क्वायर नीचे से ऊपर चल जाएगा और कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो साइन बटे कोस बराबर 10 स्क्वायर दे लेता है स्क्वायर, यानी कि MHS से बराबर ही RHS आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि LHS बराबर MHS बराबर RHS, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 10a + sec a - 1 बट 10a - sec a + 1 बराबर 1 + sin a बटे cos a, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है तो इसको हम लोग परमीकरण से करते हैं। तो परमीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक समान परमीकरण करते हैं, अगर प्लस में दिया है तो उसको माइनस वाला से, माइनस में दिया है तो उसको प्लस वाला से, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों तरह के चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कुछ एक प्रकार के चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो दिया है कि 10a + sec a - 1 बट 10a - sec a + 1, तो यहाँ पर परमीकरण कर देंगे सबको प्लस में 10a + sec a + 1, और जितना ऊपर लिखते हैं उतना ही नीचे लिखते हैं। तो परमीकरण करने के दौरान यहाँ पर ये खास विशेष ध्यान रखना है कि 10a + sec a और 10a + sec a ये अलग रूप दे देना है, -1 और +1 इसको अलग रूप दे देना है। और अगला भाग में नीचे वाला भाग में 10a + 1 और 10a + 1 को अलग भाग दे देना है और -1 और +1 को अलग भाग देना है। अब यहाँ पर दोनों गुना होगा तो होल स्क्वायर में हो जाएगा, तो 10a + sec a का होल स्क्वायर और 1 - sec के होल स्क्वायर और 10a + 1 का होल स्क्वायर और -sec a के होल स्क्वायर, और यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा तो 10 स्क्वायर + sec स्क्वायर + 2 10a sec a, ये का होल स्क्वायर 1 रह जाएगा और ये भी नीचे टूट जाएगा जी पर a + b के होल स्क्वायर, अर्थात 10 स्क्वायर + 1 + 2 10a और -sec स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला देखने को मिलता है कि sec स्क्वायर 1 घटाओ 1 है ना बराबर क्या, तो sec स्क्वायर घटाओ 1 बराबर 10 स्क्वायर है ना, और नीचे मिलता है 10 स्क्वायर + 1, तो 10 स्क्वायर + 1 बराबर sec स्क्वायर।
तो दोनों फार्मूला को हम लोग बैठा देंगे। तो फार्मूला बैठाने के बाद नीचे सेक स्क्वायर कहा जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऊपर में टेन स्क्वायर 2 को मिल जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 टेन स्क्वायर, और 2 10 इंटू सेक, फिर दोनों 2 10 स्क्वायर और 2 10 में से कुछ मिलेगा, 2 10 कॉमन, और नीचे 2 10 है, तो इसको कैसे ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद क्या कर देंगे, काट देंगे, है ना, और बच जाएगा 10 प्लस सेक, है ना। तो इसको तोड़ देंगे साइन कॉस में, और इसको भी तोड़ देंगे साइन कॉस में, ठीक है ना, और लघुत्तम लेंगे, वही हमारा आ जाएगा आंसर। स्पेस फुल हो गया।